बोलो मैं दया करूंगा और मेरी आशीष बढ़ेगी। सब बोलो मैं दया करूंगा और मेरी आशीष बढ़ेगी। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ से बोलो मैं दया करूंगा और मेरी आशीष बढ़ेगी। हालेलुया। मेरी आशीष क्या होगी? बढ़ेगी। आपकी डिक्लेरेशन आपके लिए प्रूफ होगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी आशीष को बढ़ाना चाहेगा। क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से क्या करता है? देता है। किसको? कंगाल में। कंगाल को इसके पास कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है, प्रभु उसको देना चाहता है। एक बार एक चर्च के अंदर, मैंने पहले भी स्टोरी बताई आपको, वहां के पास्टर की कलीसिया बहुत रिच थी, बहुत अमीर थी, पर उनका दिल छोटा था। अफ्रीकन चर्च। तो वहां के पास्टर ने क्या सोचा कि मैं कभी इनको परखूंगा कि जे आम इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मेरे साथ अच्छा करते हैं, आम इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वो सोचता गया कैसे प्रकट करूं, कैसे परखूं, कैसे परखूं। एक दिन उनके दिमाग में एक बात आई, भाई ऐसा करूंगा, मैं भिखारी बनकर चर्च में इंटर करूंगा। क्या करूंगा? भिखारी बन के चर्च में इंटर। तो वो क्या किया? भिखारी बन गया, लंबी दाढ़ी लगा ली, सिर पे बाल रख लिए, मुंह के ऊपर मिट्टी कालक लगा ली, हाथों में कपड़े सारे ऐसे डाल लिए, नीचे अच्छे थे, ऊपर डाल लिया कि जैसे उसको कोई देखे और धक्का मार के बाहर निकाल दे। तो वो क्या किया उसने, परखने के लिए लोग जब आते पहले कहां उतरते हैं? पार्किंग के अंदर। तो वो चर्च की पार्किंग में जाकर के एक पेड़ के साथ बैठ गया। उसने कुछ गंदे मंदे लिफाफे, कुछ ऐसी चीज रखी हुई थी वहां पर, ऐसे टांगे फैला के बैठा हुआ था, और जो आ रहा उसके आगे हाथ कर रहा था। सारे बंदे उसे डांट करके कहते चलो इधर से, चलो इधर से, चलो इधर से। धीरे धीरे करते सब लोग अंदर घुस गए। अब बाहर चर्च का गेट बंद हो गया। तो क्या हुआ, इसने अपना थैला उठाया और चर्च के अंदर एंटर कर गया। चर्च के जब अंदर गया तो सब देख रहे हैं, अरे ये कौन है, ये कौन है, अरे इतना गंदा बंदा कैसे अंदर आ गया, गंदा बंदा कैसे। वो चलता 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 जाके सीधा पुलपट के सामने खड़ा हो गया और अपना मुंह फेर के सबको देख रहा है। दो बंदे आए मोटे तगड़े, उसको उठा करके बाहर फेंकने लगे। उसने कहा एक सेकंड रुक जाओ। उसने अपनी दाढ़ी निकाली, ऊपर से बाल निकाले, जो ऊपर कपड़ा था वो निकाला, नीचे उनका पास्टर निकल के बाहर आया। सारे शॉक हो गए, सब देखते रह गए क्या हो रहा है। वो स्टेज के ऊपर गया, उसने माइक लिया, बोला मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भिखारी का बेस बनाकर तेरे पास इसलिए आया हूं कि मैं देख पाऊं तुम वचन सुनते हो, क्या उस पर अमल भी करते हो या नहीं करते हो। सुनो, हम कितने सालों से वचन सुनते आ रहे हैं, अमल तो है नहीं किसी बात का। हर एक हफ्ते में हम वचन सुनते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा प्रचार सुनते हैं, असर तो कोई चीज का है नहीं। कब असर होगा, कब बदलाव हमारी लाइफ में आएगा। यीशु एक बार आके चला गया, दूसरी बार आने को तैयार है, असर कोई नहीं है, और हम कहते हैं प्रभु यीशु के साथ मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। कैसे जा पाएंगे अगर आपने परमेश्वर की बातों पर ईमान ही नहीं रखा, अगर आपने परमेश्वर की बातों पर ध्यान ही नहीं किया। कैसे आप स्वर्ग में एंटर कर पाएंगे। स्वर्ग में वही जाएगा जो परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर क्या करेगा जी। बोलिए, गुस्से हो गए, हो जाओ, मुझे कोई डर नहीं। ओके, गुस्से करने से क्या मतलब है, आपका खून जलना मेरा बढ़ जाना। मैं थोड़ी कह रहा हूं, प्रभु कह रहा है। स्वर्ग में जाने को तैयार हैं हम लोग, पर हमारे अंदर स्वभाव किसका है? भेड़िए का। वो भेड़िए जो फाड़ना चाहता है, खाना चाहता है। आपको परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाकर प्रार्थना में बैठना
पड़ेगा। प्रेयर कैसे करनी है? बहुत लंबी प्रार्थना करेंगे तो भी चलेगा, छोटी करेंगे तो भी चलेगा, पर प्रेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए। आप कौन सी प्रेयर कर रहे हैं, कौन सी प्रेयर कर रहे हैं। अगर तो आपकी प्रेयर केवल जरूरतों के लिए कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो समझ लो कि आप बेस्ट हैं। आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के सामने प्रेयर करने वाले। अगर आप प्रभु के साथ वफादार समझदार बन के चलेंगे तो वो सूरज की किरणें निकलेंगी और तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी और तुम्हारी बीमारियां चंगी हो जाएंगी। और बाइबल कहती है कि तुम नवजन्मे बछड़े के समान बाड़े से निकलोगे। कैसे? कूदते हुए, उछलते हुए, इधर को उधर को दौड़ते जाओगे, क्योंकि आपके अंदर नया बल आ जाएगा। वचन आपके अंदर नया बल डालता है, वचन आपके अंदर नई ताकत को डालता है। हालेलुया। मैंने कल भी बताया टीम को, एक पास्टर जी के अंदर नया बल कैसे आया। बहुत परेशान थे, बहुत बीमार थे। हम जब उनके घर में गए, मिलने के लिए नहीं, बशारत निकाल रहे थे। वहां पर जब गए तो उनका चेहरा देखकर मैं पहचान नहीं पाया कि ये वही पास्टर हैं जो पहले मेरे साथ मिलते थे जब फ्रेंडशिप में थे। उनको एक भयानक रोग लग गया, उनका खून जल गया, उनका चेहरा ऐसा हो गया कि पहचान में नहीं आ रहा है। हम जब इंटर किए, हमें नहीं मालूम था कि ऐसी कोई सिचुएशन है। हमें तो बुलाया था कि बशारत ले घर में आओ। हमने वहां पर भजन गाया, गीत गाया, बच्चों ने थोड़ा भंगड़ा भी डाला, पर जब उसकी ओर देखा, बात सुनी, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि बहुत भयानक स्थिति में चले गए प्रभु के दास। और वहां पर ही पास्टर बीमार हो गया। कलीसिया के कुछ बंदे कहते हैं पास्टर जी के बाद मैं पास्टर बनूंगा। वो मरने की भी सोच रहे कि कब मरेगा, कब मैं पास्टर बन जाऊंगा। तुम पास्टर तो बन जाओगे, पर अगर तेरे अंदर स्वभाव वो नहीं है, अगर तू दया करने वाला नहीं है, तो सफल नहीं हो सकेगा। बोलो, सफल नहीं हो सकेगा। तो मैंने उनको बोला, पास्टर जी मैं क्या आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर सकता हूं? मैंने जैसे ही बोला, पास्टर जी फुट फुट के रोए, उनकी वाइफ फुट फुट के रोई। हमने प्रार्थना किया। मे भी हम लोग आधे महीने, एक महीने के अंदर उनके पास जब परसों गए, थर्सडे को, खुदावंद ने उनके चेहरे को पूरे जलाल के साथ भर दिया। उनकी बीमारी उनको छोड़ के जाती रही। मालूम क्यों? आपके अंदर अगर यीशु का स्वभाव है, जो काम प्रभु यीशु ने किए हैं, वह काम प्रभु आपसे भी लेना चाहता है। हालेलुया। वह काम प्रभु आपसे भी लेना चाहता है। कंगालों को आप देख करके अपना मुंह मत फेरो। गरीब आपके पास आए, मुंह मत फेरो। आपके हाथ में जो है, अगर आप देने का मन है, तो फिर सोचे मत कि मैं दूं के ना दूं। हर फसल जो बेस्ट पाना चाहता है, उसको उस जमीन के अंदर बेस्ट बीज बोना पड़ता है। 2024 के अंदर कलीसिया अपना बेस्ट बीज प्रभु को देना शुरू करेंगे, तो 2024 के अंदर आपकी फसल को वैरी कभी खराब नहीं करेगा, कभी खराब नहीं करेगा। वो सूरज आएगा आपके ऊपर, वो आपके ऊपर किरणें डालेगा, आपकी बीमारियों को चंगा करेगा, आपके हालातों को बदलेगा, आपकी परेशानियों से आपको दूर करेगा, आपके बच्चों को आपको ऊंचा उठाएगा। और वही जीसस, वही परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बार फिर से कह रहा है, दया करने वाले बनो। क्या करो जी? ओके, जब हम लोग पहाड़ी उपदेश पढ़ते ना, क्या लिखा? दया करो तो तुम पर भी क्या होगी? बोलो, दया करो तुम पर भी क्या होगी?
अगर की नहीं तो हो नहीं पाएगी। तो पास्टर जी ने बोला, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं, मैं तुम्हारा पास्टर हूं। उसने वो होता ना आजकल एक वो आता है कपड़ा, आता है एक, क्या कहते हैं उसको, वाइप, ऐसे साफ करते हैं, पूरा गंदगी साफ हो जाती है, गीला सा कपड़ा होता है। हाँ जी, जो भी है मुझे नहीं पता, आपको पता है, आप यूज करते हैं। उसने साफ सुफ किया, परफ्यूम पाया और जाके स्टेज पे जब खड़ा हो गया, सारे दिन, पास्टर जी आप भिखारी क्यों बन गए थे? बोला मैंने आपको देखना था कि आप भिखारियों के साथ, गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। प्रभु यीशु ने कहा मैं गरीब था, तुम्हारे घर में आया, तूने मुझे अपने घर में नहीं उतारा। मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को, मैं प्यासा था, मुझे पीने को, मैं रोगी था, मेरी मलहम पट्टी नहीं की, मैं कैदी था, मेरी तूने पता भी जाके नहीं लिया। हम रोगी हैं तो कहते प्रभु जल्दी चंगा कर दो, मेरी रसोली गायब हो जाए, पथरी गायब हो जाए, रो रो के बोलते, तब निकल जाती है। फिर अगर मान लो पथरी का ऑपरेशन करना हो आज के जमाने में पित्ते की, तो 50,000 रुपया खर्चा है। खुदा ने पथरी गायब कर दी, फिर आपने खुदा को क्या दिया? बोलो क्या दिया? भैया कम से कम 50 का 5,000 दे दो, 10 मास दे दो। अगर सोली गायब हो गई, डॉक्टरों के पैसे लेने थे। आपका टाइथ, आपका दशमांश परमेश्वर के घर में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो कलीसिया को गरीब नहीं करने देना, रहने देना। कलीसिया कभी गरीब नहीं होनी चाहिए। मालूम क्यों? क्योंकि आप किसकी दुल्हन बनने वाले हो? बोलिए, किसकी दुल्हन बनने वाले हो? हाँ जी बोलो, आवाज नहीं आई। प्रभु यीशु गरीब है? कौन है वो? हाँ जी, नहीं, राजाओं का राजा। कौन है वो? राजाओं का। उसकी आशीष का भी काम होती है, बढ़ती है ना। तो फिर कलीसिया गरीब कैसे हो सकती है? गरीब क्यों है? हमारा हाथ को शैतान ने अपने कंट्रोल में किया, जेब को कंट्रोल में किया। अच्छा मैंने दान डालना है आज, देखता हूं कौन सा नोट सड़ा सा गला सा है वो ही डालूंगा। को खुदा कौन सा देखता है? खुदा देखता है आपको। अगर आप 10 रुपीस के शौकीन है तो खुदा वो भी देखता है। अगर आप 100 के शौकीन है, खुदा वो भी देखता है। हर चीज को परमेश्वर जांचता परखता। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईमानदारी की बात कर रहा हूं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आपको गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं, गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं मैं आपको। निकलना होगा आपको गरीबी से बाहर। आपकी लाइफ में अगर जीसस रियल में अपीयर हुआ है तो आपको याद रखना है, परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। हम लसन ने सुना, विधवा औरत ने क्या दिया? एक टुकड़ा, बोलो, रोटी और एक गिलास पानी। उसके बाद क्या हुआ? सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। उसने दया की किस पर? प्रभु के भविष्यवक्ता पर। तो क्या हुआ? उसकी मटकी आटे से भर गई, उसकी कुप्पी तेल से भर गई। उसके घर में अनाज खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ, अकाल के दिन खत्म हो गए, मटकी का आटा नहीं खत्म हुआ, कुप्पी का तेल नहीं खत्म हुआ। कारण क्या था? उसने दिया और उसने पाया। हमें भी देना है, हमें भी पाना है। प्रभु का वचन कहता है दया कर, वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। किसकी आशीष बढ़ेगी? जो कंगाल को अपनी रोटी में से क्या करता है? देता है। अगर आपके पास 2 रोटी है, किसको बोला प्रभु ने देने के लिए? एक जिसके पास, बोलिए किसके पास? हमारे घर में पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, कूड़ेदान में जाएगी, पर हम किसी को दे नहीं सकते हैं। वेस्ट कर देंगे लेकिन किसको दे नहीं सकते हैं। नहीं, देना होगा, तभी आपकी आशीष बढ़ती जाएगी। प्रभु आपको आशीष करें। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। लेहन की प्रेयर स्टार्ट हो गई अभी, और आप लोग अपने आप को तैयार करें और कहें प्रभु आज तेरा आत्मा मुझे टच करे, ताकि मैं दूसरों पे हाथ रखूं और वो चंगे हो जाएं।